कि बुद्धि की राह को जो भी अपनाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो भी अपनाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर। आज के समय में जैसे ये गांव में जब बुद्ध कथाएं होती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वो हमारी कथा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वो तो गौतम समाज के लोगों की कथा हो रही। लोगों के मन में ये बातें आ जाती हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये बुद्ध कथा जो होती है भाई, ये कोई एक व्यक्ति या एक जात की कथा नहीं। ये बुद्ध कथा समस्त मानव कल्याण की कथा होती है। बुद्ध ने पूरा जीवन मानव कल्याण पर जोर दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं बोली जो मानव कल्याण से संबंध न रखती हो। बुद्ध ने पूरा जीवन वही बातें बताई जिन बातों को मान के, जिन बातों को अपने जीवन में लागू करके हर मनुष्य का कल्याण हो जाए। बुद्ध की शरण आने वाले कोई ऐरे गहरे लोग ही नहीं हुए भाई। बुद्ध की शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा, विश्व विजयी, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जैसे लोग आए भाई। बुद्ध की शरण में मेहतर समाज से लगाकर और ब्राह्मण समाज तक के लोग बुद्ध की शरण में। आज ये भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश है, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, दुनिया के तमाम देश तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल के अपना कल्याण कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है भाई कि जिस देश में बुद्ध पैदा हुए, जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया, गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, आज उसी देश में रहने वाले लोग बुद्ध को भूल गए। आज उसी देश में रहने वाले लोग बुद्ध की विचारधारा से
दूर हो गए और तमाम प्रकार के ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में उलझ गए भाई। वैसे आपको बताते चले कि महापुरुष जो होते हैं भाई, महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। महापुरुष पूरे मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर जात की बात हम करें तो भाई हर जात में एक दो महापुरुषों ने जन्म लिया, हर जात में। और सभी महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके मानव को जगाने का काम किया। कुछ महापुरुषों के नाम भी लेना चाहेंगे, जैसे कि मौर्य समाज में, मौर्य वंश में जन्मे राजा सम्राट अशोक महान, जो एक विश्व विजयी, विश्व विजेता राजा हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, बुद्ध की शरण अपनाई। बुद्ध की शरण में आकर के राजा सम्राट अशोक महान जी ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने का काम किया। किसने? सम्राट अशोक महान जी ने, जो मौर्य वंश में जन्मे। यादव समाज में एक महापुरुष जन्मे जिनका नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जी जो यादव समाज में जन्मे, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, बुद्ध के रास्ते पर चल करके इस समाज को जगाने का काम किया। इस समाज में फैले हुए अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड को मिटाने का काम किया। जाति पाति भेदभाव और छुआछूत को मिटाने का काम किया। इस समाज को एक ऐसी पुस्तक दी जिसका नाम है सच्ची रामायण की चाबी। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं भाई तो आप समझ जाएंगे कि हम कितना अंधविश्वास व पाखंड में आज तक जी रहे थे। पाल समाज में, गड़रिया समाज में एक महापुरुष जन्मे जिनका नाम है रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जी एक ऐसे महापुरुष हुए जो पूरा जीवन ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को खत्म करने में लगे रहे और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज को जगाने का काम किया। कुर्मी समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। ये इधर दूसरे नंबर पे तस्वीर भी लगी हुई है साहू जी महाराज की, जो कुर्मी समाज में जन्मे भाई, आरक्षण के जनक हुए और शोषित, पीड़ित, दबे, पिछड़े, वंचित लोगों को ऊपर उठाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई में विशेष योगदान रहा कुर्मी जाति में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज का। इन्होंने भी बुद्ध के मार्ग पर चलकर दीन दुखी गरीबों की खूब सहायता की और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। माली समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में नारी जाति को, बहन बेटी को पढ़ाने का काम किया। ये उधर बीच में जो तस्वीर लगी हुई है आप देख सकते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले की तस्वीर है, जो माली जाति में जन्मे थे। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले, जिन्होंने घर घर जाकर के बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया था। जिस समय बहन बेटियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी शिक्षा पर रोक लगी हुई थी भाई। धोबी समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है बाबा संत गाडगे। बाबा संत गाडगे जी ने, ये उधर जो सबसे किनारे लास्ट में तस्वीर लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये बाबा संत गाडगे की तस्वीर है, जिन्होंने घर घर जाकर के लोगों को जगाया कि भले आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो कहां तक नाम लिया जाए, ब्राह्मण समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है महापंडित राहुल शंकराचार्य, जिनके बचपन का नाम था भाई केदारनाथ पांडे। लेकिन जब वो भगवान बुद्ध की शरण में आ गए, बौद्ध धर्म को अपना लिया, तब उनका नाम पड़ा महापंडित राहुल शंकराचार्य। तो ऐसे हर जाति में एक दो महापुरुषों ने जन्म लिया है भाई, और सभी महापुरुषों ने बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस समाज को जगाने का काम किया। जरूरत है हर व्यक्ति अगर अपनी ही जाति में जन्मे महापुरुष को पढ़ ले तो वो समझ जाएगा भाई कि बुद्ध कथा का उद्देश्य क्या है, बुद्ध कथा का मतलब क्या है और बुद्ध कथा क्यों होती है, किस लिए होती है।
तो हर व्यक्ति को ज्यादा नहीं अपने ही समाज में जन्मे महापुरुष का इतिहास पढ़ना चाहिए और उसकी समझ में आ जाएगा भाई कि हमारा समाज कितना अंधविश्वास पाखंड में जी रहा है और अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना प्रयास किया। इस समाज को शिक्षा व ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और तब जाके आज हम सभी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन जिन महापुरुषों ने पूरा जीवन हमारे आपके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आज हम उनको भूल गए भाई और तमाम प्रकार के ढोंग आडंबर अंधविश्वास पाखंड में उलझ गए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलिए भाई और अपना कल्याण करिए जो हमारे हर महापुरुष चाहते थे। कहना है, गौर करें कि बुद्ध की राह को जो भी अपनाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
से बोलो तथागत बुद्धि की। एक बार बोलिए आप सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाइए और खूब तेज आवाज में बोलिए, दया हो या करुणा हो। जब महापुरुषों का नाम लिया जाए तो आप लोग बोल दिया करो दया हो, खूब तेज आवाज बोलो तथागत बुद्धि की दया हो। बोलिए परम पूज बाबा साहब की दया हो।